हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, किसी ने कमेंट किया था मुझे कि जो इस दुनिया में नहीं होते उनका नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। तो आप जब चैनल स्टार्ट करते हैं तो उनका नाम क्यों लेते हैं? तो इस दुनिया से इंसान जाते हैं, नाम कभी नहीं जाता। नाम हमेशा होता है और नाम रखना भी चाहिए। जब तक मैं हूँ तब तक ये नाम रहेगा, नेहा आशीष तिवारी, यही नाम आप सुनेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें नहीं पता है कि मैं क्या काम करती हूँ, मैं वीडियोस क्यों बनाती हूँ इंस्टाग्राम पर। जो मुझे जानते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके मन में ये रहता है कि मैं वीडियोस क्यों बनाती हूँ। टिकटॉक पर बनाती थी आशीष जी के साथ में, क्योंकि अच्छा लगता था हमें वीडियोस बनाना, एंटरटेनमेंट की वीडियोस होती थी वो। बट अभी जो मैं वीडियोस बनाती हूँ वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये तो आप लोग भी समझते होंगे कि अपने आप को खुश करने के लिए मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं नए नए आउटफिट क्यों वियर करती हूँ, पहले मैं साड़ी पहनती थी और अब मैं ड्रेसेस क्यों पहनती हूँ। तो ये जो सारी ड्रेसेस होती है वो मैं खुद बाय नहीं करती हूँ, मैं नहीं बुलवाती हूँ कि मुझे ये सब पहनना है। ये मेरा काम है, इंस्टाग्राम पर एज ए इन्फ्लुएंसर मेरा वर्क होता है। कोलैबोरेट करते हैं हम पेजेस के साथ में, तो वो हमें प्रोडक्ट सेंड करते हैं जिनका हमें प्रमोशन करना होता है, जिसके चार्जेस भी वो पे करते हैं। तो मेरी अर्निंग है इससे, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी ये करूँगी, बट कोलैबोरेशन प्रमोशन मैं तब से कर रही हूँ जब आशीष जी थे। मेरे लिए तो हमेशा ही रहेंगे वो, आप लोगों के लिए जब वो थे तब से मैंने ये स्टार्ट किया था। और जो मेरा पहला कोलैबोरेशन सेट आया था वो था रेड कलर का सेट था, वो ज्वेलरी सेट। और वो रिसीव हुआ था आशीष जी को, मैं इटारसी में थी, जबलपुर में रिसीव हुआ था आशीष जी को। मेरी बदकिस्मती कि ये सेट उसी दिन रिसीव हुआ जिस दिन उनके साथ ये हादसा हुआ। उन्होंने मुझे कॉल किया कि कोई प्रोडक्ट आया हुआ है, ओपन नहीं किया था, कि जब तुम आओगी तब इसका प्रमोशन अच्छे से करना, तुम्हारा पहला कोलैबोरेशन है, प्रमोशन है। क्योंकि मैं स्टोरी प्रमोट करती थी उस टाइम पर, बहुत खुश हुए वो। फिर मेरा जाना इस तरीके से हुआ, याद ही नहीं था कुछ भी। फिर कुछ टाइम बाद जब मैं सामान देख रही थी उनका अपना, तब मुझे वो मिला, पैक था वो। मैंने उस टाइम पर उसको उठा के फेंक दिया था। मेरी मम्मी ने उसको उठाया, खोला, और मैं तो सोच ही ली थी कि ये सब तो बहुत दूर की बात है। जीना है, अगर जीना है तो वो बेटी के लिए जीना है। अगर उस बात को छोड़ते हैं। फिर 3-4 महीने बाद मुझे ऑफ़र आया कोलैबोरेशन के लिए, और तब मैंने मना कर दिया और मैंने स्टोरी प्रमोशन के लिए कहा कि मैं स्टोरी प्रमोट कर दूँगी। मैंने वर्बल स्टोरी प्रमोट करना स्टार्ट किया, उससे मेरी अर्निंग हुई और मुझे लगा कि मैं घर बैठे इस काम को कर सकती हूँ। इससे मेरी पहचान भी बढ़ेगी और एक नाम होता है ना कि लोग मुझे जाने नेहा नाम से। नेहा आशीष तिवारी तो मैं हूँ ही, लेकिन नेहा, मैं नेहा हूँ, तो वो नाम मुझे यहाँ से मिल सकता था। उसके साथ साथ अर्निंग थी, तो मैंने कहा कि अभी कुछ जॉब भी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन तो मेरी है बीएससी, और बीएड के एग्ज़ाम में दे नहीं पाई। उसी टाइम ऐसा हुआ और मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई, तो अब पढ़ना पॉसिबल नहीं है, मन नहीं लगता। तो मैंने कहा कि अब मुझे बीएड नहीं करना है। एजुकेशन के बारे में किसी और ब्लॉग में मैं डिटेल्स में बताऊंगी कि मैंने क्या किया हुआ है क्या नहीं। फिर स्टार्ट किया प्रमोशन करना। कोलैबोरेशन की जब मैंने साड़ी एक्सेप्ट की तो मेरी शर्त थी कि मैं इसको अपने हिसाब से प्रमोट करूंगी, मैं इसकी रील्स वगैरह नहीं बनाऊंगी। और उन्होंने कहा हाँ, आपको जैसा करना आप कर सकते हैं। रिस्पॉन्स अच्छा आया। तो जब तक जॉब नहीं है, कुछ और नहीं कर रही हूँ, तब तक मुझे लगा कि ये करना ठीक रहेगा, घर की घर में भी। और अपने हिसाब से मैंने इसको स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतनी रिस्पेक्ट यहाँ से मिलेगी। इज़्ज़त के साथ मेरा नाम लिया जाता है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ वहाँ लोग जानते हैं, इज़्ज़त से नाम लेते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं।
कि लगता है कि हाँ कुछ कमाया है। तो इसको मैंने कंटिन्यू किया और धीरे धीरे करके लोगों से पहचान बढ़ी। मेरी फ्रेंड्स जो हैं, जिन्हें आप सब जानते ही हैं, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। पेजेस जो थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि मैं अपने हिसाब से इसे कोलैबोरेशन कर सकती हूँ इसका। लेकिन लोगों को नहीं पता, उन्हें ऐसा लगता है कि साड़ी पहनने वाली अब ऐसी ड्रेसेस पहनती है। तो ये मेरा काम है। आज एज ए इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पर इज़्ज़त के साथ मैं अपना काम कर रही हूँ, आगे भी करूँगी क्योंकि सपोर्ट मुझे बहुत मिला है। सो इससे तो शायद उन लोगों को पता चल गया होगा जो जिनके मन में रहता है, बोलते नहीं है लेकिन मन में आता ही है, जिन्हें नहीं पता है कि ये काम होता है। सो उनको तो इसका आंसर मिल गया होगा। मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए। जिन लोगों को ये बात नहीं पता है उन्हें पता होना चाहिए। जितना ज़रूरी होगा वो बातें मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, लेकिन मैं अपनी लाइफ को पब्लिक नहीं कर सकती हूँ। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, वो मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है। तो जितना ज़रूरी हो सकेगा, जितना ज़रूरी होगा उतना मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अपने लाइफ के हर एक पार्ट को मैं नहीं बता सकती हूँ। जो हो चुका है वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, कंफर्टेबल नहीं हूँ इसलिए। और ऐसे बताना पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ। कुछ यादें हैं आशीष जी और मेरी, जिन्हें लोग देखना चाहते हैं। कुछ एल्बम देखने हैं लोगों को। अगर मैं कर पाई तो मैं ज़रूर करूँगी। और कुछ वीडियोस हैं जो रखी हैं मेरे पास में, तो वो मैं आपको शेयर करके ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसे बताना एक एक मोमेंट को मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और मैं सही बताऊं तो मैं दिल से नहीं ये सब करना चाहती हूँ। मैं फिर से वो सारी बातें नहीं दोहराना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। तकलीफ़ मुझे भी होती है और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उन्हें भी ये सब देखकर तकलीफ़ होगी। तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, बट मैं उतना ही बताऊँगी जितना आप लोगों तक पहुँचना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो है कि शादी कैसे हुई थी, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, सब कुछ जानना है लोगों को। वो जानना चाहते हैं, मैं नहीं बता पाऊँगी। अगर हो सका तो मैं आपको एल्बम किसी ब्लॉग में दिखाऊँगी, अगर मैं कर पाई तो। लेकिन पॉसिबल नहीं है। मैं समझती हूँ कि आप लोग जानना चाहते हैं मेरी लाइफ के बारे में, लेकिन मैं उतना ही बता पाऊँगी जितना मैं ऐसे बात करके तो। और मैं आप लोगों के सामने कमज़ोर भी नहीं पड़ना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी ब्लॉग में रोऊँ, क्योंकि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते। तो हंसते हुए मिलेंगे आपसे, इसलिए ऐसे सवाल मुझसे ना किए जाएं। मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी। जितना मैं बता सकती हूँ उतना मैं आपको बताऊँगी, जितने में मैं आपको हंसते हंसते आपके सामने आ सकूँ। मैं रोते हुए आपके सामने नहीं आना चाहती हूँ। तो किसी ब्लॉग में हम बताएंगे कि मेरी फैमिली के बारे में, ये डार्सी फैमिली के बारे में भी लोगों को जानना है कि जॉइंट फैमिली है, मेरे कितने भाई हैं, ये सब मैं बता सकती हूँ आपको। मेरी एजुकेशन बता सकती हूँ, मेरा स्कूल कॉलेज, मेरी ये लाइफ आपको बता सकती हूँ। आशीष जी से रिलेटेड बातें कम से कम मैं चाहूँगी कि मैं शेयर करूँ, क्योंकि आप तो एक बार ब्लॉग देख के चले जाते हैं, पर मैं उसको बार बार देखती हूँ। हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और फिर किसी और ब्लॉग में मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा।